नॉर्मल टू ए सर्कल, नॉर्मल क्या होता है? द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व is a straight line which is perpendicular to the tangent. To the curve at that point. At the point. मान लो ये है सर्कल, ये अपना टेंजेंट हो गया, तो इस पे परपेंडिकुलर जो है ऐसे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। टेंजेंट पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कौन? नॉर्मल। तो नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है। देखो, ठीक है, तो नॉर्मल जो है टेंजेंट का जो इक्वेशन था, टेंजेंट का इक्वेशन से टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा। अब बोले कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर जब होता है, मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। आप यहाँ से बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन नॉर्मल, या नॉर्मल परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। देखो, एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। क्या रहा है? द लाइन (4x - 3y + 12 = 0) is tangent at the point -3, 0 and the line (3x + 4y = 16) is tangent at the point 4, 1 to a circle। तो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड
इक्वेशन ऑफ सर्कल। कह रहा है ये लाइन जो है टेंजेंट हो रहा है इस पॉइंट पे और ये लाइन टेंजेंट है इस पॉइंट पे, तो कह रहा है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए, मान लो टेंजेंट क्या होता है जी, टच करता है और टेंजेंट इधर भी टच करेगा या इधर से टच करेगा। ये लाइन दोनों पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, पैरेलल होता तो क्या होता, दोनों का एक्स का कोफिशिएंट सेम होता। यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ देखो, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो इन दोनों का स्लोप दिख रहा है आपको। क्या हो दिख रहा है जी, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर दिख रहा है। यहाँ से हम कर सकते हैं ऐसे 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो स्लोप इक्वल टू फार्मूला होता है -a/b, स्ट्रेट लाइन में हमने सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, -4/-3 दैट इज इक्वल टू 4/3। फिर यहाँ पे लिख लो 3x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 है। तो इसका स्लोप देखो तो -a/b होता है। तो क्या हो जाएगा, -3/4। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा। मान लो इसको m2 कर लिए और इसको हमने m1 लिखा, तो m1 इंटू m2 देखो -1 हो रहा है। मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट लाइन और ये अपना सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है सेकंड लाइन पे, तो परपेंडिकुलर मतलब 180 डिग्री दिक्कत। और ये लाइन जो है, एक टेंजेंट इधर है एक टेंजेंट इधर है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख ले 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और दूसरा का लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 16। ये टच कर रहा है दिशा 4,1 पे, ये टच कर रहा है अपना -3,0 पे। ठीक है, तो देखिए, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इधर भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये रेडियस है, ये भी आर, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो लाइन होगा यहाँ पे, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल दिख रहा है परपेंडिकुलर होने के कारण, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। इस सेंटर को लेते हो, ठीक है, सेंटर को लिया तो लाइन पैरेलल होने के कारण क्या होगा, ये सेम चीज़ होएगा। मान लो इसको अगर ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन होगा, मान लो इसको हम P कर लेते हैं, इसको Q कर लो और इसको R कर लो, तो कह सकते हैं कि OP जो है वो पैरेलल टू QR है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OP क्या लिखेंगे भाई, 3x प्लस 4y प्लस C इक्वल टू 0। क्योंकि जब पैरेलल होता है ना, तो ये दोनों को क्या होता है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, केवल ये कांस्टेंट टर्म है ना वो चेंज हो जाता है। अब जो है ना, ये लाइन जो है कहाँ से पास कर रहा है, -3,0 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा जी, लिखेंगे इक्वेशन OP पासेस थ्रू द P पॉइंट। इक्वेशन ऑफ OP will pass through the point P। क्या है P का पॉइंट, -3,0। तो इक्वेशन ऑफ OP क्या था, 3x प्लस 4y प्लस C, 3x प्लस 4y प्लस C इक्वल टू 0। तो क्या x की जगह पुट कर लेंगे अभी, तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस C इक्वल टू 0। तो ये हो गया -9 प्लस C इक्वल टू 0। तो C इक्वल टू 9। मतलब इक्वेशन ऑफ OP जो है आपका
वो हो गया 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये ओ क्यू का मिल जाएगा, तो ओ क्यू क्या होगा, पैरेलल किसके हो गया, ओ क्यू इज पैरेलल टू पी आर, सिंस ओ क्यू इज पैरेलल टू पी आर। देखो ओ क्यू आई पी आर है, एक पैरेलल दिख रहा है, और पी आर का अपने को दिया हुआ इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ओ क्यू का क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस सी, या कुछ और कर ले, एम कर लेते हैं, 4x माइनस 3y प्लस कुछ और टी। तो इक्वेशन ऑफ देयरफॉर क्या होगा, 4x माइनस 3y प्लस टी इक्वल टू 0। और ओ क्यू पॉइंट पास कर रहा है कहाँ से, 4,1 से। इक्वेशन ऑफ ओ क्यू passes through 3,1, सॉरी 4,1, 4,1 सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 9 प्लस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू -7। ठीक है, 4 4 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 सॉरी, ये कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 13 ना। तो टी इक्वल टू -13, 4 4 16 माइनस 3, टी इज इक्वल टू -13। तो इक्वेशन ऑफ ओ क्यू क्या हो गया अपना, 4x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ओ पी और ओ क्यू जो है, देखिए ओ पी और ओ क्यू इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओ पे। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर करके अपने को सेंटर मिल जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और ये अपना सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये तेरा सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लेते हैं, सब ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा जी, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9x प्लस 12y प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 0। ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16x माइनस 12y, 13 4 जा 52 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया अपना 25x, ये हो गया -25 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 25/25, दैट इज इक्वल टू 1। दिक्कत है किसी को? अब जो है नो सर। पुट कर लेगा भाई फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 1। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया -3। तो आपका सेंटर निकल गया, कितना निकला, 1, -3। सेंटर आपको मिल चुका है, ये कहाँ गया सेंटर, ये 1, -3, और ये लाइन दिया हुआ है, रेडियस मिल जाएगा। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ था और ये दिया हुआ है पॉइंट, ये 1, -3,
और ये लिखा हुआ था 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस ही होता है। तो हम रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बच्चा। तो ये रेडियस हो गया, यहाँ 4 इंटू x1 की जगह 1 प्लस माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 माइनस 9 माइनस 5 हो गया, माइनस 5 प्लस 12 7, ठीक है। तो कितना आ गया जी। या दूसरा चीज़ कि अपने को ये भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर जो है ना, यहाँ देखो ये पॉइंट आपको मालूम है -3, 0, इधर 1, -3, डिस्टेंस थोड़ा सा निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। हम लोग जो कर रहे हैं वही करते हैं अभी। 4x माइनस 3y प्लस 12 था ना स्टार्टिंग में, 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर लिया, ये सेंटर 1, -3 निकला है। तो 4 इंटू 1 -3 इंटू -3, ये -3 है, प्लस 12 बाई रूट समथिंग। तो नीचे में आ जाएगा 5, और ऊपर में कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 12 25, दैट इज इक्वल टू 5। रेडियस हो गया 5, रेडियस 5 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा अभी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और h कॉमा के अपने को मालूम है 1, -3। तो क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, r की वैल्यू 5, तो 25। तो हो गया है। इसको सोल्व कर, इसको रख देंगे, और नहीं तो फिर कुछ और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। दिक्कत है किसी को? नो सर। समझ में आया या फिर से बताऊं? सर समझा। क्वेश्चन था अपना कि दो टेंजेंट दिए हुए हैं सर्कल के, और टचिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले देख लिया कि ये जो लाइन टेंजेंट है और ये टेंजेंट है वो कैसा है। तो दोनों का हम देखें कि परपेंडिकुलर दिखा रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया। तो अब जो है ये लाइन जो है इस लाइन का क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो अब जो है ना हमने क्या किया, जो रेडियस वाला लाइन था ओपी का लिख लिया, कुछ नहीं किया। क्या किया हमने, जो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 12, तो हमने क्या लिखा, ये ओ क्यू को 4x माइनस 3y प्लस सी। क्या देखो 4x माइनस, यहाँ पे दूसरा वाला लिखा 3x प्लस 4y प्लस सी, और ये लिखा है 4x माइनस 3y प्लस टी। और ये पॉइंट दिया हुआ था यहाँ से -3, 0 और 4, 0, तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सी और टी का वैल्यू निकल गया, सी का निकल गया और टी का निकल गया, लाइन मिल गया। ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन और ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ओ पे, तो ओ पे कर रहा है। दोनों को हमने सोल्व कर लिया, जो 10th क्लास में हमने सीखा था सोल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड। सोल्व कर लिया, एक्स और वाई के वैल्यू मिल गया। एक्स और वाई जो क्या आया, सेंटर आ गया। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया परपेंडिकुलर वाला, दूसरा कुछ और
भी लोग कर सकते थे। -3, 0 था तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते थे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर भी निकाल देते तो हो जाता। तो अपनी मर्जी है, जैसे करना है करो। अर्चिता, हाँ सर। समझा बच्चा? हाँ सर। या फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार? नहीं सर, समझा। ठीक है। अनवी, समझा सर। ठीक। सुहानी, हाँ सर, समझा। फर्स्ट टेंजेंट दिया हुआ है, सेकंड टेंजेंट दिया हुआ है, दोनों का टचिंग पॉइंट दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन निकालना था। ये हो गया कॉपी करके सबका क्वेश्चन कर करके? हाँ सर। एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल of radius 3 units to which the lines x square minus 3xy minus 3x plus 9y equal to 0 are normals। कह रहा है ये जो है ना पेयर ऑफ नॉर्मल्स दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सर्कल का रेडियस अगर 3 यूनिट है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन था उसमें टेंजेंट दिया हुआ था और टचिंग पॉइंट दिया हुआ था, इसमें केवल नॉर्मल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और सर्कल का इक्वेशन निकालना है। हमने बताया अभी कि टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट वो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल पे। तो अभी जो है सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो देखिए इस दोनों को इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3y, इसमें 3 कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3y। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, ये नॉर्मल्स है। तो दोनों नॉर्मल जो है हमने बताया था कि नॉर्मल कहाँ से होता है भाई, नॉर्मल जो होता है टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है और रेडियस, तो दोनों का नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन होगा
नॉर्मल और रेडियस का फ़र्क क्या है कि ऊपर से वो पास कर जाता है ऐसे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, रेडियस ही होगा। तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन जो है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सर्कल है, नॉर्मल दिया हुआ है ऐसे और एक नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्ट चाहे कैसे भी हो नॉर्मल, तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, सर्कल पे। लिखोगे सिंस टू नॉर्मल मल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर। तो अपने को ये दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, सेंटर मिल जाएगा और रेडियस मालूम है, तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x = 3 दिया हुआ है, तो y = क्या हो जाएगा, तो x 3 है तो y ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1 हो गया। 3 = 3y, तो y = 1, तो मिल गया सेंटर। सेंटर हो गया 3,1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया जी, ये अपना 3,1 हो गया और रेडियस अपना मान लो यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को x, y ले लो, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया अपना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिक्कत है बच्चा? नो सर। आगे बढ़ूं? कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है
फाइंड इक्वेशन ऑफ tangents drawn from seven comma one to the circle x square plus y square equal to 25। ठीक है जी। कह रहा है कि सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, तो कितने जो टेंजेंट बनेंगे, देखो मान लो सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल क्या है यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये सेंटर 0 0 है, ये पी पॉइंट ले लो, रेडियस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट ऐसे बनेगा, एक टेंजेंट क्या बनेगा ऐसे, ए और बी, दो टेंजेंट होगा ना। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है 7,1, ठीक है। इसका रेडियस अपने को मालूम है कितना, सर्कल का रेडियस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर 0 0 और रेडियस 5, इससे हम डाटा से लिख देंगे। देखो अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हमने सीखा था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं अगर x1 y1, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है ना, पी ए और पी बी क्या है, एक लाइन है, और हम स्लोप को m ले लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, तो y1 कितना हो गया 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x1 हो गया 7, इसको हम सोल्व कर लें तो क्या होगा mx माइनस, और ये प्लस y था तो माइनस y, और ये माइनस 7m, और ये -1, तो इधर हो गया +1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब देखो कि जो रेडियस होता है वो आपने सीखा था कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 0.50, इस लाइन पे या इस लाइन पे कहीं पे भी करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो डिस्टेंस निकलेगा वो रेडियस होगा। तो हम लिख सकते हैं रेडियस जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो r इक्वल टू मोड x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो m इंटू 0 माइनस वाई के वैल्यू भी 0 माइनस 7m प्लस 1 बाई रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का, तो m स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y तो -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो क्या आएगा जी। और रेडियस अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 5, यहाँ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7m प्लस 1 अपन रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 7m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लिए तो 1 माइनस 14m ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25m स्क्वायर। तो क्या होगा, एक साइड ले आते हैं भाई, तो एक साइड ले आएंगे तो क्या मिलेगा, निकाल लेते हैं। तो 49 माइनस 25 24 हो गया, तो 24m स्क्वायर और माइनस 14m, और ये प्लस 25 उधर जाने पे क्या होगा -25, तो 1 माइनस 25 -24 इक्वल टू 0। तो इसमें पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा
पहले 2 निकाल लेते हैं हर जगह से। तो 12 स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई, और माइनस का साइन क्या है, -144 हो गया। अब जो है माइनस अगर आ रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो 16 9 जा होता है 144। तो यहाँ बड़ा का साइन माइनस है तो -16 हो जाएगा। 12m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9m माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकंड कॉमन निकाल लेते हैं। 3 दोनों में कॉमन क्या होगा, 4m, यहाँ हो गया 3m माइनस 4। यहाँ पे 3 कॉमन निकाल ले तो 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देते हैं 4m प्लस 3 और 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से निकल गया m का वैल्यू यहाँ से आ गया -3/4 और -4/3। देखो एक दूसरे का जो है m मिल चुका है। तो पहला जो लाइन था यहाँ पे, ये अपना क्या निकला था, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन, इस लाइन में पुट कर देंगे तो टेंजेंट का निकल जाएगा। लाइन क्या था, टेंजेंट ही था। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था भाई, mx माइनस वाई माइनस 7m प्लस 1 पुट कर देंगे। 3/4 पुट करेंगे और 4/3 पुट करेंगे। तो -3/4x माइनस वाई माइनस 7 और इंटू 3 तो प्लस हो जाएगा 21/4 प्लस 1 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला हो जाएगा 4/3x माइनस वाई और 4 7 जा 28/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा यहाँ से, 1 है तो यहाँ 4 कर देते, यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 कर देते, यहाँ भी 4 हो गया। तो क्या हो गया, -3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, माइनस को हम भेज देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3, ये 3y, यहाँ भी 3 तो यहाँ 3। तो क्या हो गया, 4x माइनस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0। और ये वाला हो गया 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन टेंजेंट निकल गया। ये वाला तो हमने फालतू किया था, प्रोडक्ट वाला। समझ में आया सुमित? सुमित हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया था, सर्कल का इक्वेशन दिया था, टेंजेंट निकालना था। तो कुछ नहीं करना है, हमने लाइन का इक्वेशन में फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेंटर रेडियस मालूम था आपको, मालूम है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, रेडियस ही होता है टेंजेंट पे। तो यहाँ से निकाल लिया हमने, तो m का 2 वैल्यू मिल गया फैक्टराइज करके और डबल पुट कर दिया हमने। ओके
कॉपी हो गया अर्चिता? हाँ सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ tangent drawn from a point P to the circle का इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इज एंगल दिया हुआ अल्फ़ा। तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P ये तो देखिए सर्कल ऐसे बनता है, ये P पॉइंट बाहर में है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिए सर्कल पे, मान लो ऐसे है, और ये इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा है। देखो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा है, और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो P का पॉइंट क्या होगा, P का पॉइंट का इक्वेशन निकालना है। देखो सबसे पहले कि अपने को सेंटर और रेडियस निकालना होगा, तो x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसके नीचे सर्कल का लिख देंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो तो 2g इक्वल टू 4, तो g इक्वल टू 2, 2f इक्वल टू -6, तो f इक्वल टू -3। सेंटर अपना क्या होता है भाई, -g, -f। तो क्या हो गया, -g मतलब -2, -f मतलब +3, और रेडियस जो होता है फार्मूला के अनुसार g² प्लस f² माइनस c। सबको मालूम है? हाँ सर। हाँ, तो g का वैल्यू कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, f कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और c देखो ये दिया हुआ था, तो क्या हो गया, -9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस रहेगा, -13 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
ठीक है, तो देखो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा जी, सॉरी। तो सोल्व कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कॉस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में ही। तो 4 या फिर चलो ठीक है कर लेते हैं। तो 4 + 9 - 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और -13 है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सबको मालूम है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तब देखो ये वाला करेंगे तो क्या होगा, -13 + 13 साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा। तो नेक्स्ट पेज में आ जाए, चलो यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा। तो R = 4 + 9 कितना हो गया 13, और -13 इधर, तो 13 क्या, 4 + 9 13 और ये 13 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, -9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 13 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। रूट निकालेंगे तो क्या होगा जी, 4 का रूट 2 हो गया और साइन स्क्वायर का हो गया साइन अल्फ़ा। तो अपना रेडियस निकल गया, 2 साइन अल्फ़ा = R। ठीक है, और सेंटर मालूम है -2, 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब जो है सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम है इसे। ठीक है, इसको O ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये है एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल इज अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। तो अगर हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर होता है और यहाँ से ड्रॉ द लाइन OP, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस। ये अल्फ़ा एंगल यहाँ होना चाहिए, यहाँ से है तो ये 2 साइन अल्फ़ा = R दिया हुआ है। अल्फ़ा एंगल हाफ होना चाहिए, हाफ होगा तो ज़्यादा ईजी होगा। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल इज अल्फ़ा दिया हुआ है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अल्फ़ा मतलब यह 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा/2 हो जाएगा, आधा। ठीक है जी, अगर ये पूरा अल्फ़ा है तो एंगल क्या हो जाएगा, OP के बीच का एंगल OPB अल्फ़ा/2 हो जाएगा। और साइन अल्फ़ा लिखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से इन ट्रायंगल OPB लिखोगे अगर, तो क्या होगा जी, ये एंगल यहाँ पे है, ये अल्फ़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा =
टू क्या होगा, ओ बी अपॉन ओ पी। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या एंगुलर पीरियड 2 अल्फ़ा था, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ पी कितना दिया हुआ है, अरे ओ बी बाई ओ पी ना, ओ बी, तो ओ बी कितना है, रेडियस, रेडियस बाई ओ पी, ओ पी निकालना है तो ये मिल जाएगा। तो हमने सेंटर निकाला था -2,3 और पी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x, y, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो देखिए साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ओ बी बाई ओ पी, ओ बी बाई ओ पी, साइन अल्फ़ा, ओ बी क्या था, रेडियस, और यहाँ पे हमने रूट निकाल दिया, तो क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस 3 सॉरी, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस अपने को 2 साइन अल्फ़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन अल्फ़ा बाई 1, ये हो गया रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 4, तो 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लोकस। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ एज 2 अल्फ़ा, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P, पॉइंट P। तो हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, बाहर का पॉइंट को x, y ले लिया, x, y, ऐसे x, y इधर दिया हुआ है, तो इधर जो है h, k ही लो, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, h, k। क्या हो गया, h प्लस 2 k माइनस 3 h स्क्वायर प्लस 4h k स्क्वायर माइनस 6k, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 0, h प्लस 2 k माइनस 3। सुहानी समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ सर। मयंक, मयंक, अनवी, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
कह रहा है कि सर्कल के जो पेयर ऑफ टेंजेंट होगा उनके बीच का एंगल 2 अल्फा लिखा हुआ है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन से हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिया और अपने को यहाँ पर पेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ पी, और ओ बी जो है वो रेडियस है। रेडियस क्या है? 2 साइन अल्फा अभी निकाला था, तो 2 साइन अल्फा अपॉन समथिंग, और साइन अल्फा दोनों साइड था तो उड़ा दिया आपने। साइन अल्फा इधर 2 से उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो निकल गया वो क्या हो गया? लोकस का इक्वेशन आ गया। हो गया जी कॉपी? सर 1 सेकेंड लास्ट वाला लिख रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर हो गया। अब है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कहता है कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है P x1 y1। तो सर्कल जो है, मान लो ये सर्कल है, ये P पॉइंट दिया हुआ है, तो टेंजेंट इधर से और ऐसे ऐसे होगा, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा? पी और पी बी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है कहता है रूट अंडर एक्स की जगह x1 y1 था ना, तो सर्कल में पुट कर दो x की जगह x1 y1, तो क्या होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये जो वैल्यू आएगा दैट इज t, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, अगर हम सर्कल को s दिखाता है तो s1 कर दो, इसको हम अगर s लिखते हैं s इज इक्वल टू 0 और s की वैल्यू ये तो रूट s1। ठीक है? कब? जब एफ एस इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एस की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? रूट s1 होगा। ओके बच्चा? हाँ सर। तो इस पे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, छोटा सा। कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, -3। ठीक है? तो हम पुट कर लेंगे, सब कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। बताइए जल्दी से क्या होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट? एक्स का स्क्वायर 1 हो गया
वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, -7। तो एक चीज़ और, ये जो होता है अब पॉइंट जो है यहाँ पे देखो 1, -3 दे दिया है मैंने, तो ये लेंथ का भी टेंजेंट जो है निगेटिव होता है क्या? नहीं। लेंथ टेंजेंट निगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट के अंदर मतलब सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब फिर क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? हाँ सर। हाँ, मतलब इसके पॉइंट पुट किया और वैल्यू जो है निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो ये 1, 3 कर लेते हैं हम। तो 1, 3 होगा तब क्या होगा, ये +9 हो गया, तो अपने को मिल गया कितना, 19 और ये 16, तो √3। 9 प्लस नहीं, हाँ 9 + 1 10, 19 -16। दिक्कत है जी? नो सर। सर आपने वो एरर का क्या बोला था, मतलब कहाँ पे इनसाइड और कहाँ पे आउटसाइड रहेगा? अरे देखो ना, अगर इसकी वैल्यू S1 की वैल्यू निगेटिव आ गया है ना, ये निगेटिव मतलब अंदर ना हो गया जी, तो सर्कल के अंदर से तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने -3 लिखा था, तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाता, हो रहा था ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो पॉइंट क्या हो गया, अंदर ना हो गया सर्कल के। और कभी भी टेंजेंट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि लेंथ है वो। इसका ओके मतलब, हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर वैसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखोगे नो नो टेंजेंट्स आर ड्रॉन, है ना। ओके हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। जब एक क्वेश्चन है, इफ द tangent at the point P on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equal to 2, meet the straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at point Q on the y-axis. Then find length of PQ.
4 ऑप्शन है, 4, 2√5, 5, 3√5। और ये पूछा था IIT मेंस 2002 में। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट एट द पॉइंट P सर्कल पे मीट कर रहा है, ठीक है, और Q जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सर देखो, सर्कल का इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में। कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस पे कट कर रही थी, तो 5x माइनस 2y प्लस 6 जो है इक्वल टू 0 कट द y एक्सिस, है ना। कट y एक्सिस एट कौन सा पॉइंट है, Q, एट Q। तो क्या होगा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, 0, y, मतलब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 2y प्लस 6 0, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू 3 हो गया है। तो पॉइंट क्या आ गया जी, 0, 3, ठीक है, ओके। हाँ सर। अब देखो, अपने को PQ का लेंथ निकालना है। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने बताया था √S1 था ना, मतलब हाँ इसके सर। वैल्यू डाल देंगे। तो सर क्यू का वैल्यू इसमें डाल देने का हाँ ना? बस सिंपल है। हाँ, तो सर आंसर 5 आया। हाँ तो सही है। x का वैल्यू 0 तो 0², y का वैल्यू 3 तो 9, 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 प्लस 18 27 माइनस 2 25, दैट इज इक्वल टू 5। ये अपना C हो गया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। हो गया जी, आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो, अब है डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कहता है द लोकस ऑफ द पॉइंट of intersection
intersection of two perpendicular tangent, two perpendicular, तब ऐसे भी साइन कर दोगे तब तक वही हो गया, perpendicular tangents to a given circle to given circle या conic बोलो, to given conic is known as डायरेक्टर सर्कल। देखो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखना है। क्या बोला है कि सर्कल है ना, सर्कल का जो टेंजेंट होता है, जैसे सर्कल है तो सर्कल का जो टेंजेंट है, ठीक है, मान लो एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर कर रहा है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो दोनों का जो ये पॉइंट ऑफ जो लोकस हुआ है, तो इससे सर्कल जो बनेगा, तो ये सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, होगा ना जी? ठीक है बच्चा, सेंटर तो अपना फिक्स है ही, इसको रेडियस ले लिया, सर्कल बन गया अपना। तो ये जो सर्कल बना वो क्या होगा? सेंटर वही रहेगा, बस डिफरेंस केवल रहेगा क्या कि रेडियस जो पहले यहाँ तक हो रहा था अब क्या हो, थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा? r इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। r क्या है? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। और स्मॉल r क्या हो गया? रेडियस ऑफ नॉर्मल सर्कल, ओरिजिनल सर्कल। समझ में आ रहा है सागर? हाँ सर। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच कर रहा था, इधर भी टच, देखो इधर भी टच, तो ये लाइन जो है ये टेंजेंट कहलाया, और ये लाइन जो है ये भी क्या कहलाया? टेंजेंट। और दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट जो है ना इंटरसेक्ट किया जहाँ पे, वहाँ से एक ई सर्कल और इधर जो है ना पॉइंट ओपी की रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल ड्रॉ हुआ उसको बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। ये हो गया डायरेक्टर सर्कल, ठीक है? हाँ सर। तो इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि अगर कहा दिया है कि इफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल दिया हुआ है, क्या भाई? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, और फाइंड करने के लिए बोल दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या हो गया यहाँ पे? r इज इक्वल टू √2r था, तो निकल जाएगा r की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब आधा हो गया एक तरह से। देखो ना, ये देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, ये 2a स्क्वायर है, तो हाफ हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे 32, ये 64 थी 32। कोई दिक्कत? नो सर।
आगे बढ़े। हाँ सर। अब है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखो, ये सर्कल था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया था हमने, ये पी ए बी। तो ए बी जो है, ये जो कॉन्टैक्ट्स को जोड़ने के बाद जो कॉर्ड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ सर। तो इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखिए लो, द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, दो पॉइंट है ना, कॉन्टैक्ट्स ऑफ किसका? टू टेंजेंट्स टू ए कोनिक drawn from external point from a given point। गिवन पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। गिवन पॉइंट कौन सा? बाहर का, आउटसाइड, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे क्या है? ए बी है ना, तो डायग्राम बना लीजिए और डेफिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 to the circle लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एज क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हो गया जी?
सागर हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है बच्चा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही है, करा द स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 intersects the circle x square plus y square equal to 25 in points P and Q। तो पूछा है P और Q पॉइंट क्या होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangent drawn at P and Q to the circle R। क्या होगा? द स्ट्रेट लाइन intersect the circle at in point P and Q। the coordinates of the point of intersection of tangents at P and Q to the circle R क्या होगा? ठीक है, समझ में आया सर। हाँ सर। जी? ये स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे। मतलब मान लो ये ऐसे है, दो पॉइंट पी और क्यू हो गया, और यहाँ से टेंजेंट जो है ना जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टेंजेंट तो ऐसे होगा ना जी, तो यार ठीक है, ये पॉइंट का पूछा है कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट रो और यहाँ से टेंजेंट तो एक्सटर्नल बनेगा ना, तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था जी? ये एक्स लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y ना, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और सर्कल का इक्वेशन दिया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, अपने को r का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमने अभी किया था कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट में क्या था जी? x1 प्लस y1 इक्वल टू जो भी था a स्क्वायर था, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू 25 कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस लाइन के अनुसार ये भी तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल टू -1, और इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि सेम लाइन को कर रहा है ना, तो सेम लाइन को मतलब क्या होगा? रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या हो जाएगा? x1 अपॉन 1 इक्वल टू y1 अपॉन -2 इक्वल टू 25 अपॉन -1। तो दिक्कत, क्योंकि बोथ लाइन जो है रिप्रेजेंट सेम लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू -25 एंड y1 इज इक्वल टू क्या हो गया? +50 हो गया। तो पॉइंट अपना क्या हो गया? r -25, 50। दिक्कत? नो सर।
सर नोट हो गया। हो गया? हाँ सर। तो आज का लेक्चर समझ में आया सब कुछ, जितना भी पॉइंट पढ़ाया मैंने? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है सागर? हाँ सर। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं। सर डाउट हुआ तो पूछ लूँगा। जी जी, बाय सर, गुड बाय नाइट। बाय 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 सर। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ सर। हाँ सर। और सब लोगों को मॉड्यूल दिया हुआ है ना, उससे क्वेश्चन कीजिए और उससे डाउट पूछिए, ठीक है? क्योंकि अब सर्कल ख़त्म होने वाला है, 1-2 पॉइंट और बाकी है। सर ग्रुप पे डाला है? हाँ, ग्रुप में डाला हुआ है ना दोनों में मॉड्यूल। हाँ सर। अगर वो चाहिए तो हाँ फिर से सर। भेज दूँगा। सर मुझे एक बार भेज दें। ठीक है। सर